नमस्कार दोस्तों, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपके लिए ज्योग्राफी सीरीज लाया था जिसमें अभी हमारी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज चल रही है। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। तो इसमें हम आज देखेंगे हिमालयास को, क्योंकि हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं उसको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिमालयास माउंटेन और दूसरे जो पेनिनसुलर रीजन में माउंटेन्स है जैसे अरावलीज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, ये सारे। So basically mountain ranges are a line or group of mountains that are geographically related or physically close to one another। मतलब पहाड़ों की वो श्रृंखला जो एक दूसरे से जोग्राफिकली रिलेटेड है और एक दूसरे के पास है। मतलब एक पहाड़ खत्म हुआ उससे ही जुड़ा हुआ दूसरा पहाड़ शुरू हो गया। दिस इज नोन एज माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। अब ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस का ओरिजिन कैसे हुआ? ये हुआ था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, और ये हिमालयस फॉर्म हुए थे बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विद द एशियन प्लेट। जब ये दोनों कन्वर्ज हुए तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। और जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होती हैं तो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालयास बने थे। चलो आपको एक एनिमेशन के थ्रू ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता देता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी प्लेट टेक्टोनिक को अच्छे से पढ़ने के लिए आप प्रीवियस क्लास को रेफर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से मर्ज हुई तब ये हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, और ये हिमालयास एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन्स का। तो हम इस मैप के थ्रू इंडियन की माउंटेन रेंजेस को समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हिमालयास, यहाँ पे ये पूर्वांचल हिल्स हैं विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयास। फिर यहाँ पे हैं वेस्टर्न घाट्स, देन ईस्टर्न घाट्स, देन हेयर अरावलीज, फिर ये विंध्यास एंड सतपुरास और बाकी छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। तो ये कुछ भारत की अहम माउंटेन्स हैं जिनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और आप इस पिक्चर में जैसे ये पार्ट देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये बाकी एरिया से नीचे दबा हुआ पार्ट है। सो दीज आर द इंडोगैग्नेटिक प्लेन्स। तो ये फर्टाइल इंडोगैग्नेटिक प्लेन है विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन बाय द रिवर्स, जैसे इंडस रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये मेन कुछ हिमालयन रिवर्स हैं जिसकी से ये इंडोगैग्नेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। बाकी आप देख रहे हैं कि बाकी इंडिया में देयर इज अ रग्ड टोपोग्राफी like this with mountains, but this area is a plain area with clear topography। तो ये हमारे प्लेन्स थे। तो हमने देख लिया इसमें कि ये हमारे हिमालयास, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट्स, ये विंध्यास, सतपुरास, देन दीज आर अरावलीज। तो आपको मोटा मोटा माउंटेन्स के बारे में एक आइडिया आ चुका होगा कि भारत में कौन से माउंटेन्स कहाँ पर हैं। आगे की क्लास में हम आपको और क्लियर करेंगे। और ये जो हमारे हिमालयास हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेटर हिमालयास, देन लेसर हिमालयास और शिवालिक्स। शिवालिक्स की हाइट कम है, फिर उससे बड़े हैं लेसर हिमालयास, देन ग्रेट हिमालयास। तो शिवालिक जैसे हम प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, पहले शिवालिक पड़ता है, देन लेसर हिमालयास, देन ग्रेट हिमालयास। और जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि दिस इज इंडियन प्लेट, दिस इज यूरेशियन प्लेट। This Indian plate is subducting below the Eurasian plates, resulting into the formation of thick sequence of mountains, which is Himalayas। Example है Himalayas fold mountains का। फिर हिमालयास से आगे ये तिब्बतन प्लेट्यू पड़ता है। तिब्बतन प्लेट्यू भी हाई एलिवेटेड प्लेट्यू रीजन है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत में 7 माउंटेन रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालयास, हिमालयास, ईस्टर्न और पूर्वांचल रेंज जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में माउंटेन्स हैं जिनका अलाइनमेंट है फ्रॉम नॉर्थ टू टावर्ड साउथ, दे आर द पूर्वांचल और ईस्टर्न माउंटेन्स। फिर ये सतपुरास एंड विंध्यास, देन अरावलीज राजस्थान में एक्सटेंडिंग अप टू दिल्ली, देन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। हिमालयास 3 डिफरेंट फेज में फॉर्म हुए।
ये जो प्लेट टेक्टोनिक है और जो कन्वर्जेंस ऑफ द टू प्लेट, ये ऐसे नहीं है कि एकदम से हो जाए, इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले जब कन्वर्ज हुआ तो ग्रेट हिमालयास फॉर्म हुए, फिर हुए मिडिल हिमालयास, फिर शिवालिक्स फॉर्म हुए, तभी देयर आर द थ्री स्टेजेस और थ्री डिफरेंट फेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो 120 टू 70 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे ग्रेट हिमालयास का फॉर्मेशन। फिर 30 से 25 मिलियन ईयर्स अगो हुआ मिडिल हिमालयास का फॉर्मेशन। फिर 20 टू 2 मिलियन ईयर्स अगो रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स। और कहा जाता है कि हिमालयास अभी भी बढ़ रहे हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन हिमालयन रीजन्स, और जो हिमालयास की हाइट को आप टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है इन द हाइट ऑफ हिमालयास, एंड हाई इरोजनल कैपेसिटी ऑफ द रिवर्स ऑफ हिमालयास। तो ये सारे एग्जांपल है कि हिमालयास आर स्टिल ग्रोइंग। तो आप सोच सकते हैं कि हिमालयास फॉर्म होने में कितना टाइम लगा। सबसे पहले 120 टू 70 मिलियन ईयर्स अगो रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालयास, then 30 to 25 million years ago it resulted into a formation of middle himalayas, then 20 to 2 million years ago results into the formation of shivaliks. Himalayan plate formed here because of the collision of Indo-Australian plate with Eurasian plate. प्लेट टेक्टोनिक में देखा था कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो हिमालयास फॉर्म होते हैं। फिर दीज हिमालयास आर होम टू 9 ऑफ 10 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और जो आपको पता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। हिमालयास आर होम टू 9 ऑफ 10 हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। सिंटेक्शियल बेंडिंग इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ हिमालयास। सिंटेक्शियल बेंडिंग्स क्या होती हैं? जैसे आप इस पिक्चर में हिमालयास को देख रहे हैं कि यहाँ पे हिमालयास टर्न हो गए हैं और यहाँ पे भी हिमालयास टर्न हो गए हैं। So this deep knee bend of the Himalayas is known as syntaxial bending, कि एकदम से हिमालयास राइट एंगल में टर्न हो गए हैं, तो दिस इज नोन एज syntaxial bending of Himalayas. So syntaxial bending refers to a deep knee bend where the strike of ridges suddenly turns a right angle. और हमें ये syntaxial bending हिमालयास के दोनों तरफ दिखती है, वेस्टर्न पार्ट में भी और ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द हिमालयास में भी, विच इज एविडेंट थ्रू यू टर्न ऑफ रिवर्स। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो आती है यहाँ से तिब्बत रीजन ऑफ चाइना से और फिर एकदम से यू टर्न लेते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहाँ पे उसको पद्मा बोला जाता है। सो दिस यू टर्न ऑफ रिवर इज एविडेंस ऑफ सिंटेक्शियल बेंडिंग ऑफ हिमालयास। तो अब ये सिंटेक्शियल बेंडिंग क्यों होती है, आपका ये सवाल आएगा। तो जैसे समझिए कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट से मिलने जा रही है, तो जब ये इससे टकराएगी तो जो सेंट्रल पार्ट है उस पर ज्यादा थ्रस्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कॉर्नर है वो टर्न हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट। सो सिंटेक्शियल बेंडिंग इज ड्यू टू मैक्सिमम पुश ऑफर्ड एट बोथ द एंड्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग इट्स नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट। जब इंडियन पेनिनसुला नॉर्थवर्ड जा रहा था तो दोनों जो कॉर्नर पे हैं उस पर सबसे ज्यादा पुश हुआ, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट टकराएगा, मेन थ्रस्ट तो सेंट्रल पार्ट में है, तो उससे जो कॉर्नर है वो बेंट हो गए थे। और अभी भी एविडेंस है कि हिमालयास राइज हो रहा है कंटिन्यूसली, हिमालयास की हाइट बढ़ रही है। क्यों? फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड दीज अर्थक्वेक्स आर ऑफ हाई इंटेंसिटी इन द हिमालयन रीजन। फिर जो रिवर्स हैं हिमालयास की, नदियां हैं, वो अभी भी यूथ स्टेज में हैं विथ हाई इरोजनल कैपेसिटी। अगर हिमालयास ग्रेजुअली ग्रो नहीं कर रहे होते, हाइट अपनी बढ़ा नहीं रहे होते, तो जो मतलब थोड़े समय बाद क्या होता है, इरोजन से इन रिवर्स के जो हिमालयास हैं दे बिकम प्लेन्स और उनकी हाइट कम हो जाती। जैसे जो आप पेनिनसुला रीजन के माउंटेन्स देख रहे हैं, वो इरोजन की वजह से अब उनकी धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है, बट हिमालयास के केस में ऐसा नहीं है। और अभी भी हिमालयास की रिवर यूथ स्टेज में है, जबकि शिवालिक को फॉर्म हुए ही 2 मिलियन ईयर्स हो गए हैं। और जो तिब्बत लेक है वो ड्राई अप हो रहा है, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, तो जो तिब्बत का लेक है इट इज ड्राइंग अप। देन recent adjustment of the height of the peaks of Himalayas. So these are some of the example or evidence of continued rising of Himalayas. तो अब जानते हैं फ्रैक्चर जोन्स ऑफ हिमालयास।
फ्रैक्चर जोन्स क्या है, जैसे प्लेन्स है, शिवालिक्स आएंगे तो उनके बीच में जो दरार होगी, फ्रैक्चर होगा, कि मतलब प्लेन्स हैं, प्लेन्स को टूट के शिवालिक आए हैं, तो दीज आर नोन एज फ्रैक्चर जोन्स। फिर शिवालिक के बाद मिडिल हिमालय से जो उनके बीच में जो वैली होगी और दरार होगी वो फ्रैक्चर जोन कहलाएगा। तो डायग्राम से समझते हैं कि जैसे ये गैग्नेटिक प्लेन्स हैं, गैग्नेटिक प्लेन्स के बाद शिवालिक माउंटेन्स आएंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी। तो इन गैग्नेटिक प्लेन्स और शिवालिक माउंटेन्स के बीच के जो फ्रैक्चर है, जो जोन है दैट इज डिवाइडिंग द शिवालिक विद गैग्नेटिक प्लेन, इट इज नोन एज फ्रैक्चर जोन, और इसको हम बोलते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट। फिर जो शिवालिक्स हैं और मिडिल हिमालयास है, मिडिल हिमालयास की हाइट शिवालिक से ज़्यादा है, तो उनके बीच के फ्रैक्चर जोन को हम बोलेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट इज अ फ्रैक्चर जोन बिटवीन द लेसर हिमालयास एंड शिवालिक्स। फिर जो मिडिल हिमालयास शिवालिक्स के बीच में क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर जो मिडिल हिमालयास हैं और फिर आते हैं ग्रेटर हिमालय जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटर हिमालयास। इसके बीच है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बिटवीन द मिडिल हिमालयास एंड ग्रेट हिमालयास। फिर ग्रेट हिमालयास के बाद आपको पता है तिब्बत प्लेट्यू आ जाता है। तिब्बत इज अ हाई राइज्ड प्लेट्यू। तो तिब्बत प्लेट्यू और ग्रेट हिमालयास के बीच के जो बाउंड्री जोन है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन इज अ फ्रैक्चर जोन बिटवीन ग्रेट हिमालयास एंड तिब्बत प्लेट्यू। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पड़ता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, देन मेन सेंट्रल थ्रस्ट, देन तिथियन थ्रस्ट। तो फ्रैक्चर जोन्स ऑफ हिमालय, पहला मेन फ्रंटल थ्रस्ट है बिटवीन शिवालिक एंड गंगा प्लेन्स, देन देयर इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट बिटवीन लेसर हिमालयास एंड शिवालिक, देन मेन सेंट्रल थ्रस्ट बिटवीन ग्रेट हिमालयास एंड लेसर हिमालयास। फिर आता है इंडो सांगपो सचर जोन जो ग्रेट हिमालयास और तिब्बत प्लेट्यू के बीच में पड़ता है। तो चलिए अब इन हिमालयन रेंजेस का डिवीजन देखते हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयास, फिर उसके नीचे लेसर हिमालयास और शिवालिक्स। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है पूर्वांचल हिल्स और ईस्टर्न हिल्स। तो इन्हीं के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयास। ये ट्रांस हिमालयास वो हिमालयास हैं जो बेसिकली कश्मीर रीजन्स में लिमिटेड हैं। जो कश्मीर रीजन्स के जो माउंटेन्स हैं उनको हम ट्रांस हिमालयास बोलते हैं, जिनकी हाइट है 3000 मीटर। और ये जो ट्रांस हिमालयास हैं दे आर फॉर्म्ड बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ग्रेट हिमालयास एंड दे कंटेन द रॉक्स ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो आप बोलेंगे सर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में तो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई नहीं, तो यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन के रॉक कैसे हैं? यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन के रॉक हैं क्योंकि जैसे जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज हुई होंगी तो उसके बीच में ओशियनिक प्लेट रही होगी जो इस यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को डिवाइड करती है। पर जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के पास आई तो ये जो बीच की जो ओशियनिक प्लेट थी ये कंप्लीट सबडक्ट हो गया। लेकिन जब ये सबडक्शन हुआ होगा इस प्लेट का तो यहाँ पे वॉल्केनिज्म भी हुआ होगा। बिकॉज ऑफ द सबडक्शन ऑफ दिस ओशियनिक प्लेट इट रिजल्ट इनटू द वॉल्केनिक एक्टिविटी इन दिस रीजन। तो उस वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से यहाँ के जो रॉक्स हैं दे आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो ट्रांस हिमालयस के एग्जांपल हैं काराकोरम हिमालयस, लद्दाख माउंटेन रेंजेस और जास्कर। ये ट्रांस हिमालयस के हैं एग्जांपल है। फिर ग्रेट हिमालयस जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालयस की एवरेज हाइट है 6000 मीटर और ये ग्रेट हिमालयस एक्सटेंड करते हैं नांगा पर्वत इन द वेस्ट टू नामचा बरवा इन द ईस्ट। तो जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे नांगा पर्वत है एंड यहाँ पे है नामचा बरवा। तो दीज ग्रेट हिमालयस एक्सटेंड्स फ्रॉम नांगा पर्वत टू द नामचा बरवा। यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो है ग्रेट हिमालयस। जैसे ये एग्जांपल है ग्रेट हिमालयस का, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सटेंड कर रहा है। तो आपने ग्रेट हिमालयस देख ली। ये ग्रेट हिमालयस से पहले ट्रांस हिमालयस, तो ये काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज ये ट्रांस हिमालयस का एग्जांपल है। फिर ये ग्रेट हिमालयस, तो ग्रेट हिमालयस की एवरेज हाइट थी 6000 मीटर, नांगा पर्वत इन द वेस्ट टू नामचा पर्वत इन द ईस्ट तक इन ग्रेट हिमालयस का एक्सटेंशन है।
और ये ग्रेट हिमालयस हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड में से माने जाते हैं। और जैसे माउंट एवरेस्ट है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हिमालयस हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। क्या हाइट है माउंट एवरेस्ट की बताओ? हाइट है 8,848 मीटर। फिर आता है मिडिल हिमालयस और हिमाचल हिमालयस, जो हिमाचल के पर्वत हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिडिल हिमालयस। इनकी एवरेज हाइट है 3500 से 4500 मीटर, 3500 टू 4500 मीटर। और ये जो मिडिल हिमालयस हैं उसके जो साउदर्न स्लोप्स हैं दे आर बेयर एंड द नॉर्दर्न स्लोप्स आर फॉरेस्टेड। और जो हिमाचल की जो पीक्स हैं, मतलब पीक्स वो जिनकी हाइट 5000 मीटर से ज़्यादा है, वो जनरली स्नो कवर्ड रहती हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत रेंज। ये मिडिल हिमालयस और हिमाचल हिमालयस के एग्जाम्पल हैं। जैसे ये मिडिल हिमालयस के एग्जाम्पल है, ये पीर पंजाल है, धौलाधर रेंज। फिर शिवालिक और आउटर हिमालयस। शिवालिक्स इनकी हाइट कम है, 1000 मीटर तक है। इनको जो साउदर्न स्लोप है वो स्टीप है। और ये शिवालिक दून फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं, जैसे देहरादून है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ शिवालिक और आउटर माउंटेन्स। जैसे आपको पता है देहरादून की भी हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन देहरादून से आप जैसे मसूरी की तरफ जाएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस तो लगभग 35 से 40 किलोमीटर का है। बट आपको देखने को मिलेगा कि जो हाइट है वो सडन इंक्रीज हो गई है। देहरादून है उसकी हाइट आपको कम मिलेगी, बट जैसे जैसे आप मसूरी की तरफ जाएंगे अगले 35 से 40 किलोमीटर में माउंटेन की हाइट इंक्रीज होती जाएगी। सो देहरादून, पटलीदून आर द एग्जाम्पल ऑफ शिवालिक और आउटर हिमालयस। तो ये है हिमालयस माउंटेन का डिवीजन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भारत के माउंटेन्स हैं, हिमालयस है, वो यहाँ से यहाँ तक पूरे एक्सटेंड करते हैं। तो बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं इनका अलाइनमेंट पूर्वांचल का ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है और बाकी का अलाइनमेंट ईस्ट से वेस्ट है। तो इन पूर्वांचल और जो वेस्टर्न हिमालयस है उनमें काफी डिफरेंस है। पूर्वांचल को हम ईस्टर्न हिमालयस बोलते हैं और इनको हम बोलेंगे वेस्टर्न हिमालयस। सो हाइट में भी ये जो वेस्टर्न हिमालयस हैं दी आर टॉलर देन ईस्टर्न हिमालयस, ये कंपैरेटिवली शॉर्ट हैं। और टेम्परेचर वाइज वेस्टर्न हिमालयस आर कोल्डर और स्नो कवर्ड पीक्स मिल जाएंगे आपको। बट यहाँ पे जो ईस्टर्न हिमालयस हैं वो कंपैरेटिवली वार्मर है और यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है। बट जो वेस्टर्न हिमालयस हैं यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, स्नोफॉल वगैरह में यूजुअली प्रेसिपिटेशन होता है। बट जो ईस्टर्न हिमालयस है यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है। गारो खासी जयंतिया माउंटेन्स के बीच में जो इंडियन मानसून की एक स्ट्रीम है वो फंस जाती है और कंटिन्यूसली वहाँ पे रेनफॉल करती रहती है। एंड वेजिटेशन में भी जो आपको वेस्टर्न हिमालयस में वेजिटेशन मिलेगा वो है कॉनिफेरस टाइप, और ईस्टर्न हिमालयस में आपको एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा। और बायोडाइवर्सिटी जो वेस्टर्न हिमालयस है आपको पता है कि मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं, तो आपको जो बायोडाइवर्सिटी भी कम देखने को मिलेगी, कुछ ही मिलेंगे जैसे स्नो लेपर्ड वगैरह, ये सभी देखने को मिलेंगे। बट जो ईस्टर्न हिमालयस हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ग्रेजुअली ये राइज करते हैं शिवालिक, फिर आउटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, तो दे राइज ग्रेजुअली, बट द ईस्टर्न हिमालयस राइज एब्रप्टली। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर अबाउट हिमालयन माउंटेन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेनिनसुलर रीजन पे आएंगे, पेनिनसुलर रीजन के माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, पेनिनसुला प्लेट्यू को जानेंगे। अभी हम नॉर्थन इंडिया को पढ़ चुके हैं। तो ये था आपके लिए आज के क्लास के लिए। थैंक यू। आई होप द क्लास इज प्रोडक्टिव फॉर यू। एंड अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखिएगा। थैंक यू।